आज इंशाल्लाह ये स्पेशल सेशन है और फ्रॉम नाउ ऑन मैं खुद पर्सनली आपका ये सेशन लूंगा। लेस देन 250 रिव्यूज एंड रेवेन्यू मोर देन 8000। इसका मतलब है कि रिव्यूज जो हैं, मतलब अगर कोई टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ट्रेंड ना पकड़ चुकी हो। जी अस्सलाम वालेकुम। इट्स एन ओपन सेशन टुडे। आज एक ओपन सेशन है। आज प्रोडक्ट सर्चिंग हंटिंग क्राइटेरियाज के बारे में, यूके यूएसए के प्रोडक्ट सर्चिंग हंटिंग क्राइटेरियाज के बारे में हम सेशन करेंगे। आज इंशाल्लाह ये स्पेशल सेशन है। अभी जी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। सबसे पहले हम यूके के क्राइटेरिया पे थोड़ी सी वर्किंग करेंगे। ये हमारा प्रोडक्ट सर्चिंग हंटिंग क्राइटेरिया। अच्छा जी, मस्ट बी 3 सेलर्स, लेस देन 250 रिव्यूज एंड रेवेन्यू मोर देन 8000, राइट। इसको हम पूछें जी कामरान साहब। कामरान साहब, मस्ट बी 3 सेलर्स, लेस देन 250 रिव्यूज, पहले इसका मतलब बता दें। हाँ जी, अच्छा मेरे ख्याल में वो आप मैसेज से लिखें। नीलाब साहब बताएंगे जी। नीलाब साहब काबू आ गए। नीलाब साहब यहाँ पे ही बैठे हुए, हमारे साथ ही बैठे हुए। हाँ जी सर, इसका मतलब है कि रिव्यूज जो हैं, मतलब अगर कोई टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर, मतलब स्पॉन्सर्ड को छोड़ के, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को छोड़ के 250 से लेस होने चाहिए और रेवेन्यू $8000 से ऊपर ऊपर होना चाहिए। ठीक है। अब इसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझा दें कि भाई मस्ट बी 3 सेलर्स, लेस देन 250 रिव्यूज। इसका मतलब ये हुआ कि हमने उन प्रोडक्ट्स की तरफ जो हमारे यहाँ पे एक राइटिंग और होनी थी। 3 सेलर्स इन टॉप 10 होना था, राइट। इस चीज को ऐड कर लीजिएगा आप अपने पास। मस्ट बी 3 सेलर्स, लेस देन 250 रिव्यूज। इसका मकसद क्या है? इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट बहुत ट्रेंड ना पकड़ चुकी हो। मतलब अगर ट्रेंड पकड़ भी लिया है तो इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन ना हो। अब 250 रिव्यूज का मतलब है कि अब $8000 कमा भी रही है प्रोडक्ट और उसके ऊपर रिव्यूज भी कम है, राइट। सो दिस प्रोडक्ट इज ग्रोइंग। $8000 भी महाना बना रही है और 250 रिव्यूज से भी थोड़े रिव्यूज कम है। इसकी वजह यह है कि जिस वक्त शुरू में हमने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च किया तो हमें अपनी प्रोडक्ट के ऊपर चाहिए रिव्यूज, राइट। अब रिव्यूज को लाने के लिए, फॉर एग्जांपल 250 रिव्यूज को लाने के लिए हम हो सकता है कि $500 को यूज कर लें, $1000 को यूज कर लें, $1500 को यूज कर लें। लेकिन अब $1000-1500 के एड बजट को लगाने से हमारे पास आने वाली सेल्स कितनी है? अप्रोक्सीमेट अंदाजन कह रहा हूं, मिसाल के तौर पे पर प्रोडक्ट के पीछे हमने सेल बजट $1 रखा था। अब हमारी 1500 प्रोडक्ट्स बिक गई, जिसमें से अंदाजन हम कह रहे हैं कि इस बजट में हमें को 250-270 रिव्यूज आ जाएंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे $8000 रेवेन्यू हो और जो रिव्यूज हैं वो 500, अब रिव्यूज, इनसे ज्यादा रिव्यूज लाने में हमें पहले 250 रिव्यूज के लिए कितने डॉलर थे? $1500। अब हमें चाहिए $3000। इसका मतलब है कि हमें लिस्टिंग पे टॉप पे आने के लिए अगर हमने कंपटीशन करना है और अब इस कंपटीशन को हम जीतना चाहते हैं तो उसके लिए हमें $3000 लगाने पड़ेंगे, जो शायद हमें सिस्टम वारा ना खाए, क्योंकि हमने हमारी पीछे जो इन्वेंट्री हो सकता है उस इन्वेंट्री की वैल्यू टोटल $2200 हो और उसके ऊपर हम एड बजट $3000 लगा दें। और जब $1500 की जगह $3000 बजट लगा दे तो फिर हमारे पास पीछे प्रॉफिट कुछ नहीं बचता, जिसकी वजह से फिजिबिलिटी फेल हो रही है, प्रोडक्ट लॉन्च नहीं की जा सकती। अच्छा जी, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हमारा थर्ड टैब का।